हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। ये कहता है कि जब हम लेंथेनॉइड सीरीज़ के अलोंग मूव करते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़ आपकी कौन सी होती है? अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो आपका पहला एलिमेंट होता है लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। उसके बाद में ये आपका 72 से 80 तक होती है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि जब आप लेंथेनॉइड सीरीज़ के अलोंग मूव करते हो तो जो आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियस होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका स्मॉल डिक्रीज आता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब जब हम लेंथेनॉइड सीरीज़ की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, तो हमारे जो एलिमेंट्स का साइज होता है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और वो डिक्रीज क्या होता है आपका? बहुत ही स्मॉल डिक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेडी डिक्रीज बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का? आपका कोज ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कि जैसे आप लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर मूव करते हो तो जो आपके नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटर करते हैं 4f सब सेल के अंदर। और जो 4f सब सेल होती है, एफ का आपको पता है कि शेप कैसे होती है? डिफ्यूज शेप होती है। तो जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का चार्ज आता है आउटरमोस्ट सेल के ऊपर, वो उसको रोक नहीं पाता है। अब जब न्यूक्लियस के चार्ज को आपका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रोक नहीं पाएगा अब सब सेल, तो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी आउटरमोस्ट सेल के ऊपर। आउटरमोस्ट सेल के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा कि आपका साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है? इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल की वजह से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आता है। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, कि क्या हो गया कि जैसे ही आपने आपकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ में ही क्या हो जाता है कि जो आपके एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स का साइज लगभग आपको सिमिलर सा दिखाई देगा। अब सभी का साइज सिमिलर, तो आप उनको सेपरेट करने में क्या आती है? डिफिकल्टी आती है। सेकंड क्या होता है? सिमिलरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ये कहता है कि जो आपकी थर्ड और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये ट्रेंड फॉलो होता है आपका। और जो आपका साइज होता है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स का, वो भी ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जिरकोनियम और हाफनम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों करते हैं, तो वही सिंपल सा रीजन आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम इसकी बात करें इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, जैसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, लेंथेनॉइड सीरीज की तरफ मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। और आपका बेसिक करेक्टर क्या होता है कि कोई भी आपका एलिमेंट कितनी जल्दी आपके OH माइनस आइंस को बाहर निकाल सकता है, वो उसका क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जब आप लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर मूव कर रहे हो तो आपका साइज तो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या OH आयन आसानी से बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो लेंथेनॉइड सीरीज के अलोंग आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसलिए लेंथेनम का बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है और लुटेनियम का सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की, तो पहली प्रॉपर्टीज आती है सिल्वरी अपीयरेंस एंड सॉफ्टनेस। जो आपके जितने भी लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर के अंदर कैसे होते हैं? सिल्वरी वाइट होते हैं। और वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जब आप उनको एयर के अंदर लेके आते हो, एक्सपोज करते हो एयर के अंदर, तो वो कैसे हो जाते हैं? टर्निश हो जाते हैं। ठीक है, उनकी वाइटनेस मतलब हट जाती है। उसके बाद क्या कहता है कि ये अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लाई करता है आपका 1000 डिग्री केल्विन से 1200 डिग्री केल्विन के बीच में। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी आपकी क्या करती है? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती है या साइज बढ़ता है आपका, डिक्रीज करती है और मोलिकुलर मास के साथ इंक्रीज करती है। ठीक है, कलर क्या होता है आपका? सिल्वरी वाइट होता है, जैसे कि आपको बताया। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है सॉलिड स्टेट के अंदर। कलर किसकी वजह से होता है इनके अंदर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर डी ट्रांजिशन की वजह से था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ ट्रांजिशन की वजह से होता है। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए तो मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर आपके इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन इनके पास क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट किसके केस में नहीं होते? केवल और केवल लेंथेनम के केस में नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके लेंथेनम 3 पॉजिटिव, इसलिए क्या होता है? ये आपका मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं।
क्योंकि उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, LHC3 टाइप के हैलोजन्स बनाते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं आपके। अगर यूजेस की बात की जाए लेंथेनॉइड्स की, तो लेंथेनॉइड आपके यूज़ किए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए स्टील अलॉय को, और इंक्रीज करने के लिए वीक एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को। आपका एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, मिस्क मेटल क्या होता है? तो जो आपका लेंथेनॉइड होता है उसका आप 95% लोगे और आयरन का 5%, दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो आपका क्या बन जाता है, मिस मेटल बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी, मिस मेटल बन जाती है। ठीक है। एक्टिनोइड्स और एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स क्या होते हैं आपके, एक्टिनोइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करता है, 5f सब सेल के अंदर। किसके अंदर, 5f सब सेल के अंदर। लेंथेनॉइड के अंदर 4f के अंदर एंटर कर रहा था। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स करते हैं। ये किससे स्टार्ट होते हैं, एक्टिनम के बाद से स्टार्ट होते हैं, एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं कि जस्ट स्टार्ट होते हैं आफ्टर एक्टिनम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि ल्यूटिनियम 3 पॉजिटिव आपका क्या होता है, इसके अंदर नॉन पेड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो लेंथिनम 3 पॉजिटिव और ल्यूटिनियम 3 पॉजिटिव होते हैं ना, ये दोनों आपका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। नेटी क्या होती है आपकी, बोर मैग्नेटियन होती है। ठीक है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए आपकी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 4f ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो लगभग 600 किलो जूल मोल इनवर्स के लगभग होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 4f ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब लेंथेनॉइड्स की 1200 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्सीमेटली होती है। और ल्यूटिनियम के केस के अंदर क्या होता है आपका कि डेल्टा AS3 लेस होती है, बिकॉज द रिमूवल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिव्स इट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के अंदर होते हैं ड्यू टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ लो डेल्टा IH। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।